हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को क्लास 12 कॉस्टिंग से लिफो मेथड और फीफो मेथड बताया था। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को सिंपल एवरेज मेथड बताने वाला हूँ। फीफो और लिफो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो को देखिएगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल एवरेज मेथड। देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल को परचेस करती है, फिर उसके बाद स्टोर में रखा जाता है, फिर उसके बाद फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। तो जो कंपनी होता है वो रॉ मटेरियल बार बार जो है खरीदता है एक ह्यूज क्वांटिटी में। ठीक है, रॉ मटेरियल जो कंपनी खरीदता है बार बार खरीदता है, एक ही बार नहीं खरीदता है। इसलिए बार बार खरीदता है क्योंकि उसको जब भी प्रोडक्शन का ज़रूरत पड़ता है तो वो प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में माल को भेजता है। क्योंकि अगर माल ज़्यादा नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुकेगा तो एक कंपनी के लिए लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी जो है एक ह्यूज क्वांटिटी में बार बार रॉ मटेरियल को परचेस करती है। तो आइए एक एग्जांपल के जरिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कंपनी जो है रॉ मटेरियल को परचेस करती है, फिर उसके बाद स्टोर में रखा जाता है, यानी कि गोडाउन में रखा जाता है, फिर उसके बाद इशू किया जाता है। इशू किया जाता है मतलब फैक्ट्री में भेजा जाता है प्रोडक्शन के लिए। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 150 यूनिट। तो देखिए, प्रोडक्शन के लिए 150 यूनिट का ज़रूरत है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे पहले 70 क्वांटिटी परचेस किया गया, फिर उसके बाद 80 क्वांटिटी परचेस किया है, फिर उसके बाद 50 क्वांटिटी परचेस किया है। हमको ज़रूरत कितना है, 150 का। ये टोटल कितना हो रहा है, 200। हमको 150 का ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसको इशू किया जाएगा, फिर सेकेंड में इसको इशू किया जाएगा। तो देखिए, 70 क्वांटिटी जो है वो 2 रुपया वाला है, और 80 क्वांटिटी जो है वो 3 रुपया वाला है। सिंपल एवरेज, तो देखिए सिंपल एवरेज मेथड में क्या है, प्राइसिंग जो है इसका ऐसे ही करके नहीं जाएगा, 2 रुपये करके नहीं जाएगा। 70 क्वांटिटी है तो 2 रुपये करके ऐसे नहीं जाएगा, 80 क्वांटिटी है तो 3 रुपये करके नहीं जाएगा, 50 क्वांटिटी है तो 4 रुपये करके नहीं जाएगा। इसका प्राइस जो है सिंपल एवरेज मेथड में एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या है, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर प्राइस कितना कितना है, तीनों का प्राइस को टोटल कर देंगे। देखिए 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 3 टाइम, तो 1 2 3 ये हो गया, तो ये आ गया 9 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैंसिल करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसका प्राइस कितना निकल जाएगा, 3 रुपये करके हम लोग को सिंपल एवरेज मेथड में ये करना होगा, इशू करना होगा। यही प्राइस से हम लोग को इशू करना होगा। तो उम्मीद है सिंपल एवरेज का ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब एक बार सम्स को आप लोग देख लीजिए। तो एक बार आप लोग सम्स को देख लीजिए, मैं सम्स कराता हूँ अब। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन मटेरियल आर इशू अंडर सिंपल एवरेज मेथड। 2017 फरवरी 1 बैलेंस 200 यूनिट्स फॉर ₹1000। फरवरी 3 रिसीव 300 यूनिट्स एट द रेट 6 पर यूनिट। इशू फरवरी 4 इशू 350 यूनिट्स फरवरी 6। इशू 50 यूनिट्स फरवरी 10। रिसीव 200 यूनिट्स एट द रेट ₹6.50 पर यूनिट। फरवरी 15 इशू 150 यूनिट्स। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले डेट का कॉलम में आ जाएंगे। डेट में देखिए फरवरी 1 में 2017 फरवरी 1 में आपका बैलेंस दिखा रहा है 200 यूनिट। हर 200 यूनिट का दाम है 1000 यूनिट। तो क्वांटिटी बैलेंस का कॉलम में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे रेट लिख देंगे 5, ये आ गया 1000। तो देखिए यहाँ पर रेट नहीं दिया होता तो रेट निकालना पड़ा। रेट कैसे निकलेगा, 1000 डिवाइडेड बाई 200 कीजिएगा तो ये आपका 5 रेट निकल जाएगा। तो 5 रेट यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए फरवरी 3 में रिसीव कर रहा है 300 यूनिट, हर एक यूनिट का दाम है 6 पर यूनिट। तो यहाँ पे फरवरी 3, ठीक है, ये रिसीव का कॉलम में आ गया, 300 यूनिट रिसीव कर रहा है। तो क्वांटिटी में लिखेंगे 300, ठीक है, और रेट में लिख दिया कितना रुपये वाला, 6 पर यूनिट वाला। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1800, ठीक है। तो आप बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे। देखिए बैलेंस का सिंपल एवरेज मेथड में क्या है, रेट में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक वाला खाली रेट लिखेंगे और यहाँ पे रेट नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग इसका सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं। तो सिंपल एवरेज मेथड में यही है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए सिंपल एवरेज मेथड में क्या है, क्वांटिटी को क्वांटिटी से प्लस करेंगे और अमाउंट को अमाउंट से प्लस करेंगे। लिफो और फीफो मेथड में क्या होता था,
यहाँ पर जो पहले से रहता था वो लिख देते थे, फिर जो परचेस करते थे वो यहाँ पे ऐड बैक करके लिखते थे। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट ऐड बैक करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो देखिए पहले से था मेरा 200 क्वांटिटी, अभी परचेस किए हैं 300 क्वांटिटी, तो ये टोटल कितना हो गया 500। ठीक है, अब देखिए पहले से मेरा अमाउंट है 1000 और यहाँ पे अमाउंट है 1800, तो ये टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2800। ठीक है, रेट का कॉलम खाली रहेगा। फरवरी 4 में इशू दिखा रहा है 350 यूनिट, तो इशू का कॉलम ये है, इशू कॉलम। यहाँ पे सबसे पहले डेट देंगे 4। ठीक है, इशू का कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 350। तो देखिए इसका रेट कैसे करके निकलेगा, सिंपल एवरेज मेथड में रेट कैसे करके निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ये 200 क्वांटिटी जो था, ठीक है, यही इसी में से 500 इशू करेंगे। तो 200 क्वांटिटी जो मेरा था वो 5 रुपया वाला था, ठीक है, और 300 क्वांटिटी जो था वो मेरा 6 रुपया वाला था। तो सिंपल एवरेज मेथड में क्या है, दोनों प्राइस को टोटल करेंगे, टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, लिखेंगे हम लोग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इशू ऑन 4 फरवरी 2017। ठीक है, तो देखिए ये 500 में आपका 200 क्वांटिटी 5 रुपया वाला है और 300 क्वांटिटी 6 रुपया वाला है। तो यहाँ पे प्राइस इसका कैसे निकले, इशू करने टाइम प्राइस कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले था 5 रुपया वाला और दूसरा था 6 रुपया वाला, तो ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये आया 11 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका रेट निकल गया आपका कितना 5.50। तो यहाँ पे आप बैठा दीजिए 5.5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1925। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाइए, तो देखिए 500 क्वांटिटी था, 500 क्वांटिटी से मेरा 350 क्वांटिटी इशू हो गया, यानी चले गया, फैक्ट्री में चले गया, तो बच गया कितना मेरे पास अब 150। तो ठीक उसी तरीके से देखिए सिंपल एवरेज मेथड में बार बार यही बात बोल रहे हैं, क्वांटिटी को क्वांटिटी से अगर प्लस करना रहा तो प्लस करेंगे, और माइनस क्वांटिटी को क्वांटिटी से, जैसे परचेज हुआ तो ऐड किए थे, ठीक उसी तरीके से अब इशू हो रहा है तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस करेंगे बैलेंस निकालने समय, और ठीक उसी तरीके से अमाउंट में भी वैसे ही करेंगे। तो देखिए अमाउंट मेरा था 2800 पहले, और अभी जो है इशू हुआ है 1925, तो मेरा अमाउंट कितना बच गया 875। फरवरी 6 में इशू हो रहा है 50 यूनिट, फिर से इशू हो रहा है, तो इशू का कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50। ठीक है, तो इसका भी रेट निकालेंगे हम लोग, ठीक उसी तरीके से रेट निकालेंगे। तो देखिए मेरा पास अभी मटेरियल कितना, अभी कितना मेरा पास है 1.5 रुपया, ठीक है, 150 क्वांटिटी है, यही 150 से हम जो है यहाँ पे इशू करेंगे, तो मेरा बच गया कितना, ये 5.5 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 275। ठीक है, और आगे तो कुछ नहीं था इसीलिए 5.50 लिखे, यही रेट बचा हुआ था, ये 150 क्वांटिटी जो बचा है ये 5.5 ही वाला बचा है, तो इसीलिए यहाँ पे सेम रेट हो गया। तो 50 इंटू 5.50 कीजिए तो 275 निकल जाएगा। तो आप देखिए क्वांटिटी था मेरा पास 150, 50 इशू कर दिए, तो मेरा पास बच गया कितना 100। ठीक है, 100 बच गया। तो देखिए मेरा पास बैलेंस में था पहले से 875, अभी इशू हो गया अमाउंट 275, तो मेरा बच गया कितना 600। फरवरी 10 में रिसीव किया जा रहा है 200 यूनिट, हर एक यूनिट का दाम है 6.50। तो यहाँ डेट लिखेंगे फरवरी 10 200 यूनिट, तो क्वांटिटी का कॉलम में 200 लिख दिए, रेट दे रहा है 6.50। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा आपका 1300 आ गया। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे, तो देखिए पहले से मेरा पास 100 क्वांटिटी था, अभी 200 परचेस किया है, तो ये मेरा कितना हो गया 300। ठीक है, अब देखिए 1300 मेरा पास अभी परचेस किया और पहले से था मेरा पास 600, तो मेरा कितना हो गया 1900। ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड में बैलेंस का कॉलम में रेट नहीं आता है, फीफो लिफो में रेट आता है।
फरवरी 15 में देखिए इशू किया जा रहा है, फरवरी 15 में इशू किया जा रहा है 150 यूनिट। तो इशू का कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 150 यूनिट। तो देखिए फरवरी 15 में जो है फिर से इशू किया जा रहा है 150 यूनिट, 150 यूनिट। तो देखिए इसका रेट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग नीचे में वर्किंग नोट बनाएंगे, नोट नंबर 2, ठीक है। लिखेंगे प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इशू ऑन 15 फेब, ठीक है। तो देखिए पहले से जो है परचेज किया हुआ था, देखिए 3 तारीख को परचेज किया गया था 300 यूनिट, है ना। हर एक यूनिट का दाम था 6 रुपया वाला, तो वो 6 रुपया पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है फिर से परचेज किया गया, देखिए 10 तारीख को कितना यूनिट, 200 क्वांटिटी, और उसका रेट कितना दिया हुआ था 6.50। तो 6.50 यहाँ पे लिख दिए, डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मेरा आ जाएगा आपका 6.25। तो इसका रेट निकल गया 6.25, यहाँ पे लिख दीजिएगा 6.25। देखिए इसका रेट इस वजह से सेम हुआ क्योंकि 4 तारीख से और 6 तारीख के बीच में कोई भी परचेज नहीं हुआ था, तो इसीलिए जो है इसका रेट सेम था। मगर 15 तारीख को क्या हो रहा है, इशू किया जा रहा है। तो देखिए 10 तारीख को पहले से परचेज किया गया था, कितना रेट था 6.50, और 3 तारीख को भी देखिए परचेज किया गया हुआ था, उसका रेट था 6 रुपया। तो ये दोनों प्राइस को जो है हम लोग प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो है रेट निकल जाएगा। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 937.50, ठीक है। तो देखिए 150 इशू हो गया, तो यहाँ आप तो सिंपल एवरेज मेथड में क्या है, क्वांटिटी को क्वांटिटी से अगर प्लस करना रहा तो प्लस करेंगे, या फिर इशू हो रहा है तो माइनस करना रहा तो इशू माइनस करेंगे। तो देखिए क्वांटिटी में पहले से बैलेंस में था 300, अभी इशू हुआ है 150, तो बच गया मेरा कितना 150। तो देखिए पहले से मेरे पास बैलेंस था 900, अभी इशू हुआ 937.50, तो ये मेरा बच गया 962.50। तो ये मेरा जो बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये था मेरा ओपनिंग स्टॉक। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया सिंपल एवरेज मेथड। उम्मीद है कि ये सम्स आपको समझ में आया होगा। अगर सम समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।